तो क्या हाल चाल। क्वेश्चन है अपने पास 3.7 है अपने पास, एक्सरसाइज क्लास है अपनी 6। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोलता है रेनू परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 एंड 69 kg। ठीक है, 75 एंड 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट दैट कैन मेजर द फर्टिलाइजर्स वेट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, यानी कि इसमें ऐसा बोला गया है कि रेनू ने जो है क्या ली, खाद लिया। ठीक है, अपने खेतों के लिए खाद ले लिया। अब इसमें क्या है कि उसने 2 कट्टे लिए, एक कट्टे में है 75 किलो और एक कट्टे में है 69 किलो। ठीक है, यानी कि एक में है 75 केजीज, एक में है 69 केजीज। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि भाई तुम एक ऐसा मेजर बताओ कि इन दोनों कट्टे में जो भी फर्टिलाइजर का वेट है वो क्या हो जाए, एग्जैक्ट सेम हो जाए। ठीक है, एग्जैक्ट सेम हो जाए इन दोनों कट्टे में। अब रेनू ने खरीद तो लिए हैं, ठीक है, अब वो जो है फर्टिलाइजर फेंकेगी नहीं, क्यों, घर भी ले जाने हैं यार, 1-1 रुपए का मायने रखता है। ठीक है, तो उसमें क्या बताना है हमने कि भाई कितना हम 75 में माइनस कर दें और कितना हम 69 में प्लस कर दें, कि इन दोनों कट्टों में, ठीक है, कितना हम प्लस कर दें, ठीक है, कि इन दोनों कट्टों में जो है हमारे पास बिल्कुल सेम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर आ जाए। ठीक है, सिंपली ये इस क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो हम इसमें करेंगे किस प्रकार से इसको, हमने इसको बहुत तरीके हैं हमारे पास करने के लिए, लेकिन क्योंकि हम चैप्टर ही तुम्हारा ये जो है फैक्टराइजेशन वाला पढ़ रहे हैं, तो फैक्टराइज करके ही हम कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे को बोला है गिवन वेट ऑफ 2 बैग। ठीक है, तो हमारे पास जो है वेट क्या दिया गया है, एक वेट दिया गया है हमारे को, गिवन वेट। तुमने भाई इसको ना एकदम बढ़िया उससे लिखना है, मैं तुम्हारे को जस्ट इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो गिवन वेट ऑफ 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर, एक है हमारे पास 75 kg और एक है हमारे पास 69 kg। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैक्सिमम वेट, ठीक है, अब मैक्सिमम वेट कितना होगा कि भाई इन दोनों का जो वेट है वो क्या होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इन दोनों कट्टों की वो कितनी आएगी कि भाई इन दोनों कट्टों में सेम वेट आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों का क्या ले लेंगे, HCF ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इन दोनों का HCF। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 75 का, पहले तो भाई हमारे को फैक्टराइजेशन ही करनी पड़ेगी, तो 75 का फैक्टराइजेशन करता हूं तो 3 से होगी 325 और यहाँ पर आएगा 5 से, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर हम 69 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 69 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम हमारे पास आएगा 3 से, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है, और 23 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 23 तो खुद से ही कट जाएगा। तो मेरे पास इसके जो फैक्टर्स है वो क्या आ रहे हैं, 75 और 69 के जो फैक्टर्स है वो मेरे पास क्या आ रहे हैं, 75 का मेरे पास फैक्टर आ रहे हैं 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, और 69 की जो मेरे पास फैक्टर है वो है 3 इंटू 23। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमने क्या करना है, हम इसमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्वेश्चन ही वो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3, इन दोनों को हम आपस में क्या कर लेते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इनका जो कॉमन फैक्टर है मेरे पास आ गया HCF इक्वल्स टू 3। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब मेरे पास HCF इक्वल्स टू 3 है। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो maximum value of weight that can measure the fertilizer's weight on an exact number of time is क्या है, 3 कैसे, अब देखो अगर मैं 75 में 3 माइनस करता हूँ, 75 में 3 माइनस करता हूँ तो क्या आ गया मेरे पास 72। ठीक है, और वहीं 69 में 3 प्लस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 72। ठीक है, यानी कि 3 जो है वो वेट है कि अगर हम 3 को 75 में माइनस करते हैं, यानी कि 75 किलो का जो कट्टा है उससे अगर हम 3 किलो फर्टिलाइजर निकाल करके 69 केजीज का जो कट्टा है, ठीक है, 69 किलो का जो कट्टा है उसमें अगर वो 3 किलो ऐड कर देंगे तो जो दोनों कट्टे हैं उनका वेट एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। और यही हमारे को क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, इसमें हमने सिंपली क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों का हमने कॉमन फैक्टर निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला वही हमारा क्या आ गया, वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट आ गई। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाली जो क्वेश्चन है ये होता है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय माता दी।